अगर कहीं धर्म पे बात आएगी, अगर कहीं गाय माता पे बात आएगी तो वहाँ हम पहुँचते हैं। अगर हमें पता लग गया कि यहाँ पे कोई मसला है, अगर हिंदुत्व की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, जब कोई ईद हो गया, कोई बकरी ईद हो गया, तो इस पे गऊ मांस का जो धंधा है ये ज़्यादा होता है इनका, ठीक है। देखो ये मैं आपको बता तो रहा हूँ कि दिन पर दिन जो है गऊ हत्या ज़्यादा होते जा रहा है, और ज़्यादा होने का जो विषय है, जो वजह है, हम हिंदू हैं। देखो मुझे तो काफ़ी दिन हो गया, आप देखते ही हो भाई, मैं तो ये भी चैलेंज देता हूँ, कई हिंदू लीडर हमें टारगेट करते हैं कि विशाल ठाकुर ये करता। मैं कहता हूँ तुम जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ, पर्चा दर्ज करवाता हूँ, पर्चा की कापी भरी हुई है, पता नहीं कितने पर्चे दर्ज हैं। मुसलमानों से खतरा है, मुस्लिम समाज के लोगों से खतरा है। तो मैं एक चीज़ हिंदू भाई को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पंजाब, ज़्यादा करके पंजाब में हिंदू को हिंदू से खतरा है। देखो पता क्या बात है, ये जो हिंदू समाज के लोग हैं, 50 नेता है, 50 लीडर है, 50 सब कुछ है। हर एक संगठन में, हर एक पार्टी में 2-4 ऐसे लोग हैं जो पैसे के करके बिकते हैं, जो उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक में भेदभाव में बटे हुए हैं लोग, ठीक है। ये कहते हैं भी ये चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो उन्होंने गलत नहीं सही कहा। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो हेडलाइंस 24 ਤੇ मैं अमित। ਹੁਣੇ मौजूद हाँ एक ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ जो किते ना किते हर दिन एक चर्चा का विषा बनया रहता है। चर्चा का विषा क्यों बनया रहता है? क्योंकि हर वेले अपने समाज के लिए काम करने के जोड़े दावे करते हैं। हर दूजे दिन एक वीडियो इन्हों की वायरल होंगी है जिस दे विच कोई ना कोई गड्डी फड़ते हुए नज़र आते हैं। तो प्रधान जी, जो गल करिए, बीते दिन भी एक वीडियो तुहाडे वल्लों जिहड़ी है वायरल की गई सी कि एक गड्डी फड़ी गई जिस दे विच गोवंश सीगा। ये मसला की सीगा? जय श्री राम, हर महादेव, गौ माता की जय। मैं विशाल ठाकुर, गौरक्षा दल से पंजाब सचिव। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। S24 आपका चैनल है, और शुक्रगुजार हैं कि आपने खुद चल के आया हमारे पास इस बात को पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे है, गौपुत्र हैं, धर्म योद्धा हैं। कहीं ना कहीं अगर कहीं धर्म पे बात आएगी, अगर कहीं गाय माता पे बात आएगी तो वहाँ हम पहुँचते हैं। अगर हमें पता लग गया कि यहाँ पे कोई मसला है, अगर हिंदुत्व की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, या किसी गाय माता का है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। और जो आप पूछना चाहते हो कि जो गाय का मसला है, ये तो रोज़ का काम है, लेकिन जो स्पेशली है, जो मसला है, ये मसला है कि खन्ना में हमने कोई गाय का गाड़ी पकड़ा था जिसमें 7-8 गाय थी, 4-5 बछड़े थे। उसको हमने पकड़ के गौशाला में डलवा दिया था। कुछ हिंदू लीडर हैं खन्ना में, कौन थे वो? शिवसेना नेता हैं, कोई अवतार मोड़िया ऐसे ही करके कोई शिवसेना लीडर है। उन्होंने उस गौ तस्कर का मदद किया और गाड़ी छुड़वा के उन्होंने आगे भेज दी। चलो अब तो हम कागजात पूरे थे, सब कुछ। देखो अगर कागजात पूरे होते तो हम उसको पकड़ते क्यों? बात समझ रहे हो? यूपी से गाड़ी जा रही है पठानकोट की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है। सामने आपको ईद का टाइम है, दूध वाली गाय है, वहाँ यूपी से पठानकोट क्या करने जाएगी? ये तो देखो ऐसे है कि जो सीज़न आता है ना, जब 6 तारीख तक इनका समय है, जब इनका सीज़न आता है तो ये क्या करते हैं अभी, जब कोई ईद हो गया, कोई बकरी ईद हो गया, तो इस पे गऊ मांस का जो धंधा है ये ज़्यादा होता है इनका, ठीक है। इसमें अपने कुछ हिंदू लीडर भी हैं जो इन्वॉल्व हैं। हमने तो अभी छोटा सा एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है, बहुत बड़ी साजिश लगती है। क्योंकि अगर बात करें, बीते दिने बस्ती के पास भी आपने धरना दिया था, कुछ समय पहले की बात है। कुछ ऐसी त्यौहार के समय था जिस समय आपने वो गाड़ी पकड़ी थी। देखो ये मैं आपको बता तो रहा हूँ कि दिन पर दिन जो है गौ हत्या ज़्यादा होते जा रहा है, और ज़्यादा होने का जो विषय है, जो वजह है, हम हिंदू हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कोई अपने बिजनेस में बिजी है, कोई हिंदू के नाम पे भरुआगिरी कर रहा है, ठीक है। कोई गौ तस्कर से पैसे लेके गाय का गाड़ी पार करवा रहा है, पंजाब पार करवा रहा है। तो देखो हम तो चलो अभी हमने कोशिश किया है कि सांप को बिल से निकालना है। अभी कुछ बिल से भी निकला है सांप, अभी प्रयास है कि अभी हम सबको निकालेंगे और ये पंजाब में गौ हत्या नहीं होने देंगे। क्योंकि जब तक मेरी जीवन है ये गौ हत्या चलती रहेगी, मेरे तरफ से नहीं रोकने वाली है गौ सेवा। बिल्कुल ठान लिया आपने?
ये हमने कसम खाई है कि जब तक हमारी जीवन है गौ सेवा चलती रहेगी और गौ हत्या हम पंजाब की धरती पे नहीं होने देंगे। विशाल ठाकुर जी, अगर बात करें ये सेवा कब से आप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इस सेवा को निभाते हुए? देखो मुझे तो काफ़ी दिन हो गया, आप देखते ही हो भाई। मैं तो ये भी चैलेंज देता हूँ, कई हिंदू लीडर हमें टारगेट करते हैं कि विशाल ठाकुर ये करता है। मैं कहता हूँ तुम जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ पर्चा दर्ज करवाता हूँ, पर्चा की कापी भरी हुई है, पता नहीं कितने पर्चे दर्ज हैं। और हमें छोड़ो, हमारे जो गुरु जी हैं श्री सतीश कुमार जी जो गौ रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 40 साल से जो है ये सेवा 40 साल से कर रहे हैं। कई नाजायज उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज हुए, कई हम पे भी पर्चे दर्ज हुए, हमने भी जेल गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो दुश्मन है, हिंदू का दुश्मन इस समय हिंदू है। लोग कहता है ना कि आपको आने वाले टाइम में कि भाई आपको मुसलमानों से खतरा है, मुस्लिम समाज के लोगों से खतरा है। तो मैं एक चीज़ हिंदू भाई को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पंजाब, ज़्यादा करके पंजाब में हिंदू से खतरा है। ये सिर्फ हिंदू से मुसलमान, ये टारगेट सिर्फ नाम जो है बदनाम मुसलमान है, मुसलमान से जब खतरा होगा तब। लेकिन इस समय जो है मेरे नज़र में, अगर मेरे नज़र से अगर आप देखोगे तो हिंदू से खतरा है। समाज में पाड़ क्यों इतनी? कैसे समाज, आप बात करें हिंदू से ही खतरा है, समाज में इतना भिन्न क्यों है? समाज अपने आप में ही क्यों इतनी पाड़ देखने को मिल रही है? देखो पता क्या बात है, ये जो हिंदू समाज के लोग हैं, 50 नेता हैं, 50 लीडर है, 50 सब कुछ है। अगर दूसरा कहीं आप शिवसेना पे निशाना साध रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं शिवसेना का बात नहीं कर रहा। एक देखो, हर एक संगठन में, हर एक पार्टी में 2-4 ऐसे लोग हैं जो पैसे के करके बिकते हैं, जो उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ढोंग करेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, लेकिन सनातन के नाम पे, हिंदू के नाम पे भरुआगिरी करते हैं। हर एक संगठन, हर एक पार्टी में, मैं एक पार्टी को नहीं टारगेट कर रहा विशाल जी, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अगर बात करें तो 5 उंगली बराबर नहीं होती है। जी नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं इसमें जो है ना कभी भाईचारा थी, ना है, ना कभी रहेगी। क्योंकि अगर मसला कोई भी होगा पंजाब की धरती पे, अगर देखो ये क्या है कि अगर और किसी धर्म के लोग हैं ना, उनका एक सिस्टम है, एक फ़ोन पे 500 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे और किसी धर्म के। लेकिन जो हम हिंदू लोग हैं, अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे 50 भी नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। क्यों? कारण क्या? कारण यही है कि हम अपने आप में लीडर, हम अपने आप में प्रधान है। हिंदुओं का एक लीडर नहीं है, एक कोई व्यवस्था नहीं है, एक कोई सोच नहीं है। बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके एक सोच है, उनका एक प्रधान है। जी बात करें सर, वैसे भी जो बीफ की बिजनेस है वैसे ही बैन है, ठीक है, हमारे अगर ये नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो। बट कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने से ये चीज़ें हर वक्त, हर मंथ कोई ना कोई ऐसी गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें बीफ पकड़ा जाता है, गौमांस पकड़ा जाता है। और राष्ट्रमाता की दर्जा, गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जे की आप बात हमेशा करते हैं। क्या अगर राष्ट्रमाता का दर्जा मिलता है, जो आपकी मांगे हैं, तो इससे गौमांस बिक्री पे रोक लगेगी? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है राष्ट्रमाता, अगर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाए तो बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि जो चोर उचक्के हैं, जिनको आदत लग चुकी है गाय मांस खाने की, ठीक है, वो तो भाई चलो मारा मोटा तो काम करेंगे ही, लेकिन इतना गौ हत्या नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। देखो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी ज़्यादा दूर नहीं, अभी डिब्बा रोड पे हमने 5-7 बंदे को पकड़ा था गाय काटते हुए। अगर मैं बात अभी लुधियाना का कर लूँ, देखो तब अभी प्रेजेंट में यहाँ पे गाय काटते हुए हमने 6-7 बंदे को पकड़ा, पर्चा दर्ज कराया। ऐसे कितने मसले हमने मोती नगर में कराया, फोकल पॉइंट पे, डिब्बा थाने में, जलंधर में, मैं आपको, लेकिन आज तक एक भी टिब्बा थाने में हमने पर्चा जो दर्ज करवाया, 2-3 पर्चा दर्ज है, एक भी आज तक कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, ना कोई जो है। क्या समझते हैं कारण? क्यों? प्रशासन की मिलीभगत। मैं कह रहा हूँ उसके धर्म के लोग टाइट है, उसके धर्म के लोग उसको बचाते हैं। हम हिंदू फुद्दू हैं, हम हिंदू उनसे खुजते नहीं हैं, उनसे पूछते नहीं हैं। हिंदू तो गौ माता कहता है, गौ को अपनी माता मानता है। अरे माता मानने से थोड़ी हो जाएगा, हम कहने से थोड़ी उनको बचा। अरे उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, उसके लिए प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए पंजाब सरकार से राजमाता, गौ माता का राजमाता का दर्जा लेना पड़ेगा। राष्ट्र माता एक बहुत दूर की बात है, पहले राजमाता का दर्जा तो ले लो पंजाब की धरती पे, पंजाब सरकार से। अरे हमारी जो है, जब बात गांव की आती है, गाय की, लुधियाना में गाय की आती है, हिंदुत्व की आती है, तो पंजाब सरकार के भी कान में रुई पड़ जाती है और प्रशासन के भी कान में रुई पड़ जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टिब्बा रोड पे हमने अनेकों पर्चा दर्ज करवाया, लेकिन आज तक एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया। मोती नगर थाने में हमने इतने गाड़ी पकड़वाया, कंटेनर तक पकड़ाया था गौ मांस का भरा हुआ, लेकिन आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया।
शेरपुर में हमने पकड़वाया, वो बंदा नहीं उठाया, क्यों? नाम के पीछे खान लगा है, भेदभाव होती है। मैं तो यही कहूंगा ना, अगर प्रशासन पे सवाल उठा रहे कि नाम करके, तो मैं किससे बात करूंगा? अगर मैं थाने में पर्चा दर्ज करवाया, सारा कुछ करवाया, बंदा नहीं उठा रहे हो, तो भी मैं, प्रशासन का काम है तो प्रशासन ही करेगा ना, पुलिस का जो काम है पुलिस ही करेगी। अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो हम सवाल पुलिस पे ही उठाएंगे ना। पुलिस काम नहीं कर रही है, आप प्रशासन काम नहीं कर रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, तो हर वक्त आपको ही आगे होकर क्यों ऐसी गाड़ियों पकड़वानी पड़ती है? मौके पर आपके जाने से पहले क्यों नहीं वो गाड़ियाँ रोकी जाती? क्यों नाके नहीं लगते हैं? प्रशासन जाग रहा है या सो रहा है? अरे कई बार तो ऐसा होता है कि प्रशासन हमारा फ़ोन ही नहीं उठाती है, जान पे खेल के गाड़ी पकड़ते हैं, उसके बाद में उसमें राजनीतिक होती है, पर्चा दर्ज हो जाता है, बंदा नहीं पकड़ा जाता है। अब बताओ, जब गाय की गाड़ी पर्चा दर्ज हो गया, बंदा पकड़ा नहीं गया, फिर वो सुधरेगा कहाँ? बंदा अरेस्ट हो, जेल में जाए तो उसको पता लगे भी जेल क्या होता है, प्रशासन क्या है। उसको तो वैसे ही खुली छूट मिल गई। इसलिए मैं कहता हूँ भी यहाँ पे पंजाब में हिंदुओं को जागने की लोड़ है, या जागरूक होने की लोड़ है। ये राजनीतिक में भेदभाव में बटे हुए हैं लोग, ठीक है। ये कहते रहे भी, ये चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो उन्होंने गलत नहीं सही कहा है, पर यहाँ पे बटे हुए लोग हैं, ये कटेंगे, ये कटने होने वाला है। बात करें, अगर एक धार्मिक मंच के ऊपर कहा गया हिंदू राष्ट्र की मांग की गई, उस मांग को आप कैसे देखते हैं? अरे हिंदू राष्ट्र मांग करने से नहीं ना हो जाएगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र कैसे मिल जाएगा? अरे तुम गाय माता को तो बचा नहीं रहे हो, तुम्हारे सामने में गाय कट रही है, लोग गाय काट के खा रहे हैं, उसको तुम तो बचा नहीं रहे हो, तुम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, बहुत दूर की बात है। आप उसके हक में हैं? मैं हक में हूं, मैं खुद हिंदू हूं, हिंदू राष्ट्र का मांग करता हूं, लेकिन मांग करने से नहीं होगा ना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस पंजाब के धरती पे गाय काटने वाले का गर्दन काट देता था सिख समाज का लोग, वो सिख समाज के लोग है कहां अभी? उतरे, पकड़े, उसका काटे, उसका करे। सिर्फ विशाल ठाकुर का गाय माता थोड़ी है। किस अफसर के घर में गाय के दूध नहीं जाती है? किस धर्म के लोगों के घर में गाय के दूध नहीं जाती है? विधायक, एमएलए, मुख्यमंत्री, तो ठीका सिर्फ विशाल ठाकुर ही लेके रखा है, ठीका सिर्फ गौरक्षा दल वाले ही लेके रखे हैं, बाकी लोग कहां है? विशाल ठाकुर जी, अगर बात करें तो बीते दिनों में कई आपके द्वारा पर्चे भी कराए गए, क्योंकि आप खुद एक पूर्वांचली हैं जी, और भोजपुरी में जो फुहड़ता है उस चीज़ को लेके भी आगे आते हैं, अपने ही समाज के लिए सामने से खड़े होकर उसका विरोध भी करते हैं। उस चीज़ को कैसे देखते हैं अपने ही समाज को? देखिए, जो हमारा यूपी बिहार के लोग हैं, मैं खुद कहता हूँ कि देखो, मैं ये भेदभाव कुछ नहीं है, पंजाबी भाई भी अपने भाई हैं, सारे अपने भाई हैं, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन स्पेशली जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, कोई धार्मिक काम पे शराब दारू पी के डांस करते हैं, खुद अपने धर्म का खुद मजाक उड़ाते हैं। पंजाबी भाइयों में क्वालिटी नहीं है, ये चीज़ नहीं है। अगर कोई धार्मिक काम, देखो किसी भी धर्म में नहीं है, सिर्फ यूपी बिहार के लोग हैं ना। अरे एक जो चलो कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनका तो समझ आता है, लेकिन कई यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता, वो पैसा इकट्ठा करेंगे यूपी बिहार वाला से, वीआईपी वहाँ पे पास बनवाएंगे, बुलाएंगे लड़कियां, नचाएंगे। डांसर, तुम छठ पूजा कर रहे हो, तुम दुर्गा पूजा कर रहे हो, ये कौन सा पूजा है भाई? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और ये 295 सेक्शन ए नहीं, कम से कम इसको 2-3 साल के लिए अंदर भेजना चाहिए। कई मैं आपको बात भी, मैं कई ऐसे अन्य पर्चा दर्ज करवाया हूँ, आपको नहीं पता होगा, चाहे वो छठ पूजा का मसला हो, सरस्वती पूजा का मसला हो। मैं ये अभियान कम से कम 9 साल से चला रहा हूँ, सभी पत्रकार भाइयों को पता है। लेकिन क्या है, जब पकड़े जाते हैं, जब वीडियो बन जाती है, तो अपने ही बंदे फ़ोन करेंगे, हमर जीजा जी बारन हूँ, हमर सार बारन छोड़ दा, अपना गांव के बारन। तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदुत्व के बारे में तो तुम्हें समझ नहीं है, अपने धर्म के बारे में तुम्हें समझ नहीं है, तो तुम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे यार? तुम अपने आप को पहले हिंदू तो बन जाओ, हिंदू के बारे में तो तुम समझ लो, उसके बाद में तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, मेरा ये कहना है जी। ये थे तमाम बातें जो आज विशाल ठाकुर जी से हमने की। आपको कैसे लगे इनके विचार, जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और देखते रहें हेडलाइंस 24। लुधियाना से अमित की खास रिपोर्ट।